साथियों नमस्कार। आज हम सभी लोग ट्री टोपोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं। आप सभी का आज नई वीडियो में स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने बस टोपोलॉजी पढ़ी है, मेश टोपोलॉजी पढ़ी है और अब नंबर आया है ट्री टोपोलॉजी का। ट्री टोपोलॉजी बेसिकली होता क्या है साथियों, ये बस और स्टार टोपोलॉजी जब एक साथ मिलाई जाती है तब ट्री टोपोलॉजी मिलती है। इसमें क्या होता है, जो डाटा भेजने का जो माध्यम होता है, जो डाटा भेजने का रूट होता है, मेन होता है एक जो बीच में रखा होता है और उससे शाखाएं जुड़ी होती है। जैसे पेड़ होता है ना, एक पेड़ से पहले उसका तना होता है, फिर एक इससे दो शाखाएं निकलती हैं, फिर से तीन, फिर से चार, फिर से एक, फिर से दो। इस तरीके से इसमें जो केबल जुड़े होते हैं वो भी शाखाओं की भांति जुड़े होते हैं। तो ट्री टोपोलॉजी का मतलब ये है कि जो टोपोलॉजी है वो एकदम पेड़ की जैसी हूबहू बनेगी। कैसे बनेगी? जैसे यहाँ पर एक रूट लगा दिया गया है, एक सीपीयू रख दिया गया है या सर्वर रख दिया गया है या फिर एक स्विच लगा दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पर निकला तो एक सिस्टम यहाँ लगा दिया, एक सिस्टम यहाँ लगा दिया, एक सिस्टम यहाँ से दे दिया इसको, इसने दे दिया इसको, यहाँ पर दे दिया, इसने यहाँ पर दे दिया, इसने यहाँ पर दे दिया और इसने यहाँ पर दे दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही केबल से कंप्यूटर जुड़ते जाएंगे और डाटा जो है वो आगे की ओर ट्रांसफर होता रहेगा। तब जाके हमारा ट्री टोपोलॉजी का निर्माण होगा। क्या लाभ है ट्री टोपोलॉजी के? सबसे पहला तो ये है कि जो उसको जोड़ना है वो बहुत आसान है। हाँ, इसका जो विस्तार है यानी कि इसको जो केबल के माध्यम से हम लोग डाटा ट्रांसफर करेंगे वो बहुत अच्छी चीज है। दूसरा है जिसका जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन, वो क्या करेगा, ये अलग अलग हिस्सों में बांट देता है, शाखाओं में डाटा को भेजता रहता है। इस तरीके से हमारा डाटा जल्दी भी पहुंच जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं आती है डाटा ट्रांसफर में। और जो एरर आता है, जो त्रुटि होती है, एक शाखा में समस्या होने पर पूरे नेटवर्क पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात तो सच है कि मान लीजिए जब हम एक पेड़ का अगर पूरा तना काट देंगे नीचे से जड़ से ऊपर तक तो पूरा पेड़ गिर जाएगा। लेकिन अगर उसकी कोई शाखा काटेंगे तो किसी दूसरी शाखा पर उसका प्रभाव थोड़ी पड़ेगा। वही हाल इसका भी है। और इसकी हानियां क्या है? रूट नोड पर निर्भरता। यदि मुख्य रूट फेल हो जाए, यानी अगर पेड़ का जो जड़ वाला, जड़ के ऊपर वाला हिस्सा है जो मिट्टी के ऊपर दिखता है, अगर वही टूट जाए तब तो पूरा नेटवर्क ठप हो ही जाएगा। हाँ, और जटिलता क्या है, जो इसमें केबल है या वो बहुत ज्यादा लगता है। जितनी भी टोपोलॉजी है उनसे सबसे ज्यादा केबल की आवश्यकता में होगी। और इसको मेंटेन करना और तारों को व्यवस्थित करना तो कठिन होगा ही। कोई तार इधर जा रहा है, कोई तार उधर जा रहा है। हाँ, कोई शाखाओं में एक केबल से दो दो कंप्यूटर जुड़े हैं, फिर उनसे दो कंप्यूटर जुड़े हैं, तो उनको देखना भी पड़ेगा। अगर कभी कुछ दिक्कत आती है तो आप जान भी नहीं पाएंगे। तो उसको मेंटेन रखना और व्यवस्थित रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ट्री टोपोलॉजी को हमने आज थोड़ा व्यवस्थित तरीके से समझा है और पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और इसके बारे में थोड़ा बहुत जान पाए होंगे। थैंक यू।